नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष इस समय बेरोजगार है। उन्हें 2014, 2017 और 2019 की हार से भी अभी सबक नहीं मिला है। प्रदेश की जनता उन्हें अभी उपचुनाव और 2022 में सबक सिखाएगी। अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके अंतर्गत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंचे थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद मीडिया के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने मेधावी छात्र छात्राओं के घर तक सड़क बनाए जाने के सवाल पर बताया कि अभी जहां सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है वहां पर हो जाएगा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप बता दें कि सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के 2 साल के बाद आज तक मेधावी छात्र छात्राओं के घर तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा खोखला साबित हो रहा है। और फिल्म सिटी बनाए जाने पर विपक्ष को जवाब देते हुए उसे बेरोजगार बता दिया। वहीं कृषि बिल पर देश भर में चल रहे आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का दर्द जानता हूँ और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक किसी का भी अहित नहीं हो सकता। चौहान जी जो हमारे कैबिनेट के साथी थे, वह बहुत विकासवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अमरोहा ही नहीं प्रदेश के विकास में, देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आज उनके नाम से हमने अमरोहा जनपद की सड़क का नामकरण किया है और हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से 2014-2017 में अपना आशीर्वाद हमें दिया, उसी प्रकार से 2020 के उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद दे, ऐसा हम अपील करके जाते हैं। को भी शामिल किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके ले आते हैं ऐसे खिलाड़ियों के घर तक, और जो हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक हैं उनके सैनिकों के घर तक गौरव पथ का नाम देते हैं। मेधावी बच्चों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए जो नाम देते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ, और जो हमारे बलिदानी सैनिक हैं जय हिंद वीर पथ के नाम से हम मार्ग का निर्माण करें। मंत्री जी अभी तक बने नहीं, 2 साल हो गए उन बच्चों को। जो बच्चा कोई ऐसा बच्चा होगा तो आप हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को, आप पूरे प्रदेश के जो हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। नहीं, कोई ऐसा होगा आप दे दीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके लिए ना पैसे की कमी है और ना कमी होने देंगे। धन्यवाद। एक सवाल मुख्यमंत्री का बयान आया है तो यूपी में अब निर्माण योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग बनेगा। ये तो हम पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बसपा और जो है लोग वो सपा और लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ने वाली, सब मिल करके लड़ करके सब देख लिए हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए उनका भविष्य बहुत संकट में है, इसलिए वो इस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि चेतन चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि नौगांव क्षेत्र की जनता देगी। अमरोहा के हसनपुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भारत बचाओ टू चाइल्ड पॉलिसी की मांग उठाई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लॉक पर एकत्र हुए, जिसमें उन्होंने झंडे डंडे सहित नारेबाजी करते हुए ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जागरूक किया। उनका कहना है कि किसानों को विपक्ष में दिए गए 3 अध्यादेशों को सरकार तत्काल वापस ले और टू चाइल्ड पॉलिसी यानी कि 2 बच्चा कानून लागू करे। उनका कहना है कि देश भर में आबादी विस्फोट हो रहा है। अधिक आबादी होने के कारण क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी सहित तरह तरह की दिक्कतें हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे को सौंपकर सरकार से 2 बच्चा कानून लागू किए जाने की मांग की। देखिए, देश के अन्नदाता को बचाने के लिए पूरे देश के किसान में इस समय जागरूकता आ गई है, और मोदी सरकार ने जो 5 जून को किसानों पर ये 3 काले अध्यादेश लादने का काम किया है, ये देश के किसान को बर्बाद कर देगा। वो कहते हैं कि किसान आबाद होगा, हम कहते हैं आबाद होगा तो कैसे होगा, बताइए। कार्यशाला आयोजित कीजिए। यदि उन्हें बनाना है तो MSP का कानून बनाए, जो MSP से कम रेट पर किसान की फसल खरीदे उसको जेल जाने का प्रावधान होना चाहिए। यदि देश बचाना है तो हमारे देश में 2 बच्चों का कानून लाना चाहिए। 2 बच्चों का कानून आएगा तो देश बचेगा। आज देश जनसंख्या विस्फोट के शिखर पर खड़ा है। हमारे देश की जनसंख्या 1.5 अरब है, आबादी के हिसाब से मात्र क्षेत्रफल 2% है। हमें सरकार को और मिलकर यदि आने वाली नस्लों को बचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है।
अमरोहा के हसनपुर डाकखाने पर आधार कार्ड बनाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली होने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि नगर के श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज के नजदीक बने डाकखाने पर जहां आधार कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, वहीं अवैध रूप से धन उगाही का कार्य भी धड़ल्ले के साथ चल रहा है। आधार कार्ड बनवाने गए काशिफ ने बताया कि 300 रुपए लेकर भी सुबह से दोपहर हो गई है, उसके बाद भी नाम संशोधन नहीं हो पाया। केवल नंबर लिंक कराने के लिए संशोधन कराया जा रहा है, उसके भी 300 रुपए ली जा रहे हैं। वहीं रवि कुमार का कहना है कि 2 आधार कार्डों के 600 रुपए लेकर आधार कार्ड में संशोधन किए जाने का आश्वासन दिया गया था। रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जो आधार कार्ड बने कितने रुपए आपसे? सुबह का आया हूँ, 300 रुपये लगे। सुबह का आया हूँ, आधार कार्ड बना देंगे। बार-बार मेरे नंबर आएगा 3 बजे आते हैं। टाइम बताएंगे 3 बजे आएंगे। आपने रुपए दे दिया कि नहीं? 1 रुपये दो। कितने दिए? 300 रुपये। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक में कृषि विरोधी 3 अध्यादेशों को वापस लेने तथा 2 बच्चा कानून लागू किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु की मंडी परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी ने मांग करते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार फसल का उत्पादन लागत में 50% लाभांश जोड़कर तय किया जाए। जबकि भाजपा सरकार बनने में किसानों ने पुरजोर वोटिंग की थी और बदले में भाजपा ने किसान के विरोध में 3 अध्यादेश पारित कर दिए हैं। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में हुई यूकेलिप्टस के 10 पेड़ों की नीलामी 34,500 रुपए में आखिरी बोली छूटी। आपको बता दें कि जहां सरकारी कोष बनाए रखने के लिए बिना यूजिंग सामानों को सरकारी रेटों पर विक्रय करने के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहीं कोतवाली में खड़े यूकेलिप्टस के 10 पेड़ों की नीलामी की गई। उसी क्रम में कोतवाली पहुंचे दर्जनों ठेकेदारों ने बोलियां लगाई, जिसमें लास्ट बोली 34,500 रुपए की ठेकेदार पामन खेड़ी निवासी हबीब खां के नाम छूटी। वहीं नीलामी की मुख्यता निभा रहे SDM विजय शंकर एवं क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में बोली लगाई गयी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।